राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, महाधन योग, शनि महाराज की अपार कृपा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। सिंह राशि, शनि महाराज का परिवर्तन वह आपके पक्ष में। अब शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। आपके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और शनि महाराज बैठे हुए आपके सप्तम भाव पे। सूर्य देव के पुत्र हैं शनि महाराज, पिता पुत्र हैं, किंतु आपस में इनकी पटती नहीं है, जमती नहीं है। किंतु पुत्र तो हैं, ये तो सत्य है, अटल सत्य है। सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज, तो पिता की बात को तो इनको मानना ही पड़ेगा, और इनके बात को पिता को मानना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव पे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, और शनि महाराज की भी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। और आपके बुधादित्य राजयोग का निर्माण हुआ सुख के घर में। शुक्र महाराज आ गए हैं आपके 6वें घर में। तो अब इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, और शनि महाराज राहु के नक्षत्र में हैं, और 27 तारीख से पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में चलेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से चलेंगे। फिर ये द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में चलेंगे देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में। तो ये फल देंगे गुरु और राहु का इस समय। उसके बाद इनके ऊपर प्रभाव रहेगा गुरु और शुक्र का, तो उस हिसाब से फल देंगे। फिर गुरु और मंगल का प्रभाव उस हिसाब से देंगे। फिर गुरु और बुध का प्रभाव। तो यह जो प्रभाव होगा, बहुत शानदार प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। शनि महाराज इस समय 18 डिग्री पर हो गए हैं, 18 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, और बैठे हुए हैं आपके इस घर में, सप्तम भाव में। यह घर होता है बिजनेस का, व्यापार का और दाम्पत्य जीवन का। तो आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा, बाकी बहुत गजब का समय है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को ये यहां से निकल करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो अभी का जो समय हुआ, यह बहुत गजब लाभकारी समय। जाते जाते शनि महाराज बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। हमारे जो भाई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी, मझौले व्यापारी हो, आयात निर्यात कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हो, विदेश में व्यापार कर रहे हो, यानी किसी भी प्रकार का आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा करेंगे, आपको क्रोध नहीं करना है बस। अब बात कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि सीधे आपके धन के घर पे, और शनि महाराज इन्हीं के नक्षत्र में रहेंगे। और शनि महाराज कर्म के कारक होते हैं, कर्म के मालिक होते हैं। तो आपने जो कर्म किया है, आपने जो परिश्रम किया है, या जो परिश्रम आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में कर रहे हैं, चाहे नौकरी में कर रहे हैं, चाहे फिल्मी दुनिया में है, चाहे ग्लैमर की दुनिया में है, चाहे आप सोशल मीडिया में हैं, जहां भी आप कर्म कर रहे हैं, जहां भी आप परिश्रम कर रहे हैं, धन आएगा। और यह संचय का घर है, धन का संचय होगा, धन का बचत होगा, धन खूब बचेगा। धन आप समझ लीजिए छप्पर फाड़ कर आ रहा है। फिर बात कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर पे। तो आपको इस समय देखेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी।
इस समय अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा वस्त्र पहनेंगे और बहुत कहीं घूमने का आयोजन बन सकता है, वो आपको लाभ मिलेगा। कहीं जमीन लेना चाह रहे थे तो आप ले सकेंगे। इसी घर में बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण बना पड़ा है, तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिल रहा, बहुत अच्छा सुख मिल रहा। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना है। ग्रहों का जो गोचर हुआ है यह सारा का सारा आपके फेवर में हुआ है, सारा का सारा आपके पक्ष में हुआ है। आप कोशिश करिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। शनि महाराज जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होगा। आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी तरक्की रुकी थी, प्रमोशन रुका था, वो प्रमोशन आपका होगा, तरक्की आपकी होगी। फिर बात कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी उनका आपके इस घर पे, 6वें घर पे। यह अगर रोग ऋण शत्रु का होता है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु दूर भाग जाएंगे। और यही घर नौकरी का होता है, तो आपका कर्म जागृत हो रहा है, तो आप समझ लीजिए, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी नौकरी लग जाएगी। कोशिश आप करिए, इंटरव्यू आप दीजिए, परीक्षा आप दीजिए। समय आपके पक्ष में है, बहुत अच्छा समय, बहुत गजब का समय है। दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके शादी का योग बनेगा, देवगुरु बृहस्पति शादी कराएंगे। समय बहुत अच्छा है। हमारी जो बहनें, जो माताएं, जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे अपने बच्चों की शादी को लेकर के, बच्चों के कैरियर को लेकर के, चिंता ना करें। समय बहुत गजब है, शादी तय हो जाएगी, बच्चों का कैरियर सेट हो जाएगा। मार्च 2025 तक आपका सारा काम सफल हो जाएगा। समय आपके पक्ष में है, धैर्य रखिए, कोशिश लगातार करते रहिए। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करिए। मंगलवार का व्रत करिए, शनिदेव की आराधना पूजा करिए, गरीबों की खूब सहायता करिए। आपकी यदि कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, कमेंट करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण और समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री